नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। तो भारत में सवाल पूछना तो अब गुनाह बन गया है और विपक्ष में रहकर सत्ता से जवाब मांगना तो समझो देशद्रोह। आज जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने मानहानि के मुकदमे को चुनौती दे दी, तो एक बार फिर देश में वही सवाल खड़ा हुआ, क्या हम वाकई लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर एक ऐसे दौर में जहां सरकार के खिलाफ बोलना संविधान के खिलाफ माना जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड फौजी ने उन्हें बताया कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। बात सीधी थी, लेकिन सियासत ने इसे सीधे कहाँ रहने दिया। उस बयान को देश की सेना के खिलाफ बताया गया और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया। अब सोचिए, अगर एक नेता को यात्रा के दौरान मिले अनुभव साझा करने पर कोर्ट में घसीट लिया जाए तो आम जनता की आवाज का क्या होगा? क्या आप फौजी अपने अनुभव साझा नहीं कर सकते? क्या देश की जमीन को लेकर चिंता जताना अब देशद्रोह हो गया है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान सवाल किया, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? इस पर राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर ये बातें प्रेस में छपी है और हम उन्हें नहीं कह सकते तो फिर विपक्ष में होने का मतलब क्या है? ये बात केवल राहुल गांधी की नहीं, ये बात हर उस व्यक्ति की है जो सत्ता से सवाल पूछता है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बात करता है और देश हित में आवाज उठाता है। सवाल ये नहीं कि बयान सही है या गलत, सवाल तो ये है कि क्या सवाल उठाने का अधिकार अभी भी हमारे पास है या नहीं? क्या हम भूल गए हैं कि एक समय पत्रकारों की रिपोर्टिंग से भी बोफोर्स जैसे घोटाले सामने आए थे? क्या हम भूल गए हैं कि संसद में सवालों के जवाब देना लोकतंत्र की गरिमा होती थी? लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि जो सवाल उठाए उस पर मुकदमा और जो झूठ बोले उसे पद्मश्री। राहुल गांधी पर पहले भी मोदी सरने मामले में सजा हो चुकी है, लोकसभा सदस्यता जा चुकी है, बाद में बहाल हुई और अभी नया मुकदमा। क्या ये एक सुनियोजित रणनीति नहीं लगती? क्या ये विपक्ष को कुचलने की एक कड़ी नहीं दिखती? जब सत्ता से सवाल पूछना ही अपराध बन जाए तो सोचिए लोकतंत्र का कितना दम घुटता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन से जमीन वापस लेने की जगह सरकार अब अपनी ऊर्जा कोर्ट में राहुल गांधी से लड़ने में लगाएगी? देश की जनता जानना चाहती है कि जिन खबरों में सैटेलाइट इमेज तक दिखाए गए, जिन पत्रकारों ने सीमा की असलियत को उजागर किया, क्या उन पर भी मानहानि का मुकदमा होगा? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी भी है। ये लड़ाई इस बात की है कि क्या देश में विपक्ष को बोलने का हक है या नहीं? क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब सिर्फ कागजों में रह गई है? सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हो रही है कि एक नेता ने सेना पर टिप्पणी की या नहीं, लेकिन संसद में जब प्रधानमंत्री से चीन पर सीधा जवाब मांगा गया तब मौन व्रत क्यों था? प्रधानमंत्री की चुप्पी पर मुकदमा नहीं होता, लेकिन एक विपक्षी नेता की आवाज पर देशद्रोह ठोक दिया जाता है। देशभक्ति की परिभाषा अब सरकार तय कर रही है। सेना की इज्जत का ठेका अब सत्ता के पास है। जो बोल दे वो देशद्रोही और जो सत्ता के आगे सिर झुका दे वही सच्चा भारतीय। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को ए ट्रू इंडियन कहकर तंज कसना, क्या ये नया ट्रेंड है? लेकिन जनता जानती है, जो सच्चा भारतीय होता है वो सवाल पूछता है, वो आंखें मूंद कर अंधभक्ति नहीं करता। और अगर आज सवाल पूछने पर ही मुकदमा होता है तो समझ लीजिए देशभक्ति अब अदालतों में तोली जाएगी और लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखा रहेगा। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, ये आपकी, हमारी, हर उस भारतीय की लड़ाई है जो सच सुनना चाहता है और सवाल करना नहीं छोड़ता। अगर आज हम चुप रहे तो कल जब आप सरकार से पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वो भी देशद्रोह बन जाएगा। अब फैसला जनता को करना है। देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना है या सिर्फ झंडे लहराना? राहुल गांधी की इस कानूनी लड़ाई के पीछे छिपी असल सच्चाई को अब जितना ज्यादा साझा करेंगे उतना ही ये सिस्टम मजबूर होगा आपको जवाब देने को, क्योंकि ये आवाज अब दबने वाली नहीं और ये सवाल अब रुकने वाला नहीं।
बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ई न्यूज भारत के साथ।